सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा वीडियो कि एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वही मैं निकाल कर बड़ी सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। उम्मीद कर रहा हूं और करता ही रहता हूं कि भैया आप हमारी तमाम वीडियो को देखकर शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच अब टकराव हो रहा है, भिड़ंत हो रही है। मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी कुर्सी किसी भी तरह से खतरे में पड़े। राजा कभी नहीं चाहता, खासकर कोई तानाशाह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके मामले में कोई बोले। दोस्तों, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद जर्मनी ने जब इस पर विरोध जताया तो भारत बुरी तरह से जर्मनी पे भी भड़क गया। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद भारत इतनी बुरी तरह से, भारत तो नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिए, मोदी जो कोई भारत थोड़ी ना है, वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, बीजेपी भारत नहीं है। बीजेपी को इतना बुरा लगा कि मोदी सरकार ने, तस्वीरों में देखिए, अमेरिका के एम्बेसडर को समन कर लिया और इस तरह से समन किया कि 40 मिनट अमेरिका के दूत को दुत्कारा, बहुत बुरी तरह से सुनाया, जैसे यह हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते हैं, हमारा इंटरनल मैटर में आप नहीं बोल सकते हैं, जब हम भी किसी का बोलना, बहुत सारी बातें, जाहिर सी बातें ऐसी हुई होंगी। इसके बाद भी अमेरिका चुप नहीं हुआ। अमेरिका ने इससे मोटा बयान जारी कर दिया और बीजेपी के लिए और दिक्कत वाली बात हो गई। पूरी दुनिया में अब मोदी जी और बीजेपी जो एक तरफा खेल खेल रही है वो खुल गया। अमेरिका ने केजरीवाल के मुद्दे के बाद ये तक कह दिया कि हमारी नज़र मोदी सरकार के हर कदम पर है, चाहे वो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, चाहे जो कांग्रेस की फंडिंग उन्होंने रोकी हो, और साथ ही जो कांग्रेस के उन्होंने, समझ रहे हैं, कांग्रेस के उन्होंने बैंक अकाउंट को सीज किया है। हम तमाम मुद्दों पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। ये और उससे बड़ा स्टेटमेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये बात बीजेपी को पसंद आने वाली नहीं है। जहाँ 3 दिन पहले तक मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं, अब एकदम यूं हालात पलट गए हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगली बड़ी खबर यह है कि म्यांमार के बॉर्डर से लगातार भारत में घुसपैठ हो रही थी। 3.7 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च करके अब म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग लगाएगा भारत, यानी पूरी तरह से बॉर्डर को मजबूत करेगा भारत। मेरे दोस्तों, उधर चीन और भारत टकराव बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद भारत अकेला पड़ सकता है। दोस्तों, बता दूं कि भारत ने फिलीपींस का साथ दे दिया है और कह दिया है कि चाइना इन पर जुल्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इनके साथ, इनको परेशान कर रहा है, जिसके बाद अब मामला चीन के साथ बहुत खतरनाक हो गया है। चीन ने तुरंत वन चाइना पॉलिसी को याद भारत को दिला दिया और कह दिया कि भारत हमारे वन चाइना वन पॉलिसी का मजाक ना उड़ाए, उसकी रेस्पेक्ट करे और हमारे खिलाफ इस तरह की बातें बोलने से बचे। चाइना ने यह भी कह दिया कि फिलीपींस और चीन का हमारा आपसी मामला है, कोई तीसरा देश इसमें ना बोले। भाई साहब, इतना खिचड़ी पक गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या आगे। चीन अब भारत को अपना बड़ा दुश्मन इस तरह से मान रहा है कि आप इस चीज़ को इस तरह से फील कर लीजिए कि चाइना ने भारत से चिढ़कर निज्जर खालिस्तानी आतंकी संगठन के सरगना को सपोर्ट कर दिया, यानी अमेरिका का सपोर्ट कर दिया। कह दिया कि निज्जर को मारना, अमेरिकी जिसके पास नागरिकता है उसको मारना किसी और देश में, यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भारत को करना चाहिए। बैक टू बैक कई तीर दाग दिए हैं भारत की तरफ चीन ने चिढ़कर। एक और बात कह दी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सन 1987 से भारत ने उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, भारत को यह बात समझनी होगी। इसके बाद भारत ने सख्ती से जवाब दिया
भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा कि बॉर्डर के मुद्दे पर हम किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एकदम से तनाव ऐसा हो गया है कि भारत और चीन के बीच जंग की चिंगारी सी महसूस हो रही है। चाइना ने तुरंत लद्दाख के बेहद करीब इलाके में जबरदस्त हथियारों और अपनी पूरी ताकत से ड्रिल करी है। जाहिर सी बात है, यह भारत को धमकाने का एक अमल है। भारत के जो दोस्त थे चाइना उनमें घुस गया और भारत से उन देशों को अलग कर रहा है। यह भी चीन का बड़ा कदम है जिसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है। श्रीलंका की सुनिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि चाइना हमारे देश में एक डीप सी पोर्ट बनाएगा, साथ ही हमारी राजधानी में चीन एयरपोर्ट बनाएगा। यानी अब चीन का पूरा कदम श्रीलंका के अंदर जम जाएगा। अब आइए दूसरे दोस्त पर, भारत के जो पहले दोस्त था मालदीव। मालदीव के लिए चीन ने तो अपना पूरा दोनों बाजू खोल दिया और कह दिया कि आपके रोड और जो सड़कें हैं आपकी राजधानी माले में, उन तमाम सड़कों को हम खुद फ्री में बनाएंगे और साथ ही 1500 टन पीने का साफ पानी तिब्बत से चाइना ने मालदीव भेज दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कि कल तक जो हमारा था उसे चीन ने हमसे काट कर अलग कर दिया है। उधर यूएन के अंदर पाकिस्तान ने भारत को लपेटने की कोशिश करी और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुरंत भारत ने बिना सांस तोड़े पलट कर जवाब दे दिया कि लादेन आपके देश में मिला, आतंकी संगठन आपके देश में है, तो हमको ज्ञान न दें। हथियारों की फील्ड में दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 पर भाग रहा है, सबसे आगे। चाइना ने Z-10 नाम का एक एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर बना लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख लीजिए। लेकिन इस चालाक चीन ने इस हेलीकॉप्टर की ताकत को दुनिया के सामने, यानी इसकी स्पेसिफिकेशन दुनिया के सामने नहीं दी है, नहीं बताई है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना यह है कि चीन का अब तक का यह सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। उधर ईरान के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर तुमने गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट पूरा किया ईरान के साथ तो तुम पर हम पाबंदी लगा देंगे। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम पर बताया था, इसी रिपोर्ट में बताया था कि टीटीपी को आदेश तालिबान ने दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अब कांड शुरू कर दो। और टाइटल मैंने शायद इस तरह का रखा था कि थंबनेल पर लिखा था कि पाकिस्तान में मचेगी तबाही। तो पाकिस्तानियों ने, चंद पाकिस्तानी भाइयों ने कमेंट किया था, और ले भाई रजा भाई हम तो डर गए। और मैंने कहा था कि टीटीपी करेगा। अभी शायद वो कमेंट करके बैठे ही होंगे कि 2 दिन पहले ही की घटना सामने आई है कि खतरनाक एक सुसाइड अटैक पाकिस्तान में हुआ और चाइनीज़ 5 इंजीनियर जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें सुसाइड अटैक हुआ। 5 चीनी तुरंत मारे गए, दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए और पाकिस्तान की इतनी हवा खराब हुई कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुरंत खुद ही चीन के दूतावास पहुंच गए, एक तरह से चीन को मनाने के लिए और एक तरह से माफ़ी मांगने के लिए और एक तरह से उनका पैर चाटने के लिए कि बाबूजी नाराज मत होइएगा, माई बाप नाराज मत होइएगा, हम आपको एडवांस सिक्योरिटी देंगे और चीनियों की सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तमाम बड़े बड़े सिक्योरिटी हेड से मुलाकात करी, आर्मी के हेड से मुलाकात करी, इंटेलिजेंस से मुलाकात करी और जांच का आदेश दिया है कि पता लगाओ कि ये चीनियों पर हमला कौन कर रहा है।
तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो यहाँ बैठे भारत में एक ये छोटा सा बच्चा ही बता रहा है कि टीटीपी ने किया है। भूल गए क्या? अभी 2-4 दिन पहले ही तो तालिबान ने कहा था, तालिबान के कमांडर ने टीटीपी को कि काम पे लग जाओ और पाकिस्तान में हमले करो। तो वो कमेंट करने वाले भाई साहब कहाँ गए? कहाँ गए? हम तो डर गए, ऐसा कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। क्या हुआ भाई? देखो यार, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना आप मेरे दुश्मन हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, ना मैं किसी के समर्थन में रहता हूँ, ना मैं किसी के विरोध में रहता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी के समर्थन में रहता हूँ तो सिर्फ फ़िलिस्तीन के वो लोग हैं, फ़िलिस्तीन वो देश है जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ खुल के। आई बात समझ में? तो ज़्यादा जो है फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है। बात बहुत लेकिन बुरी लग जाती है, सच बुरा लग जाता है तुमको। अब सुनो तुम्हारे देश के हालात। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अभी शहबाज शरीफ जो बने हैं कुछ वक्त पहले, सीधा उन्होंने प्लान बना लिया है कि वर्ल्ड बैंक से एक और लोन लेंगे। पहले के दर्जनों लोन चुकाए नहीं जा रहे हैं, अब ये और लोन लेंगे। मेरे दोस्तों, ब्लैक मार्केटिंग अब एलन मस्क की जो सैटेलाइट है उसकी भी हो रही है। कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है कि स्टारलिंक सैटेलाइट जो है गलत हाथों में यूएई और सूडान के ज़रिए पहुंच रही है, और रशिया और अमेरिका के वो दुश्मन जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, ये सैटेलाइट अब उनके हाथ जा रही है। यानी पूरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और अमेरिका के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया ने एक टीम बना ली है, एक टास्क फोर्स बना लिया है जो नॉर्थ कोरिया की शिपमेंट को, समुद्री जहाज़ों को रास्ते में जब्त करेगी और रोकेगी। उधर सऊदी अरब, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये नाम के मुसलमान हैं, गंदे और गलत काम में सबसे आगे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का अब ये जो सऊदी अरब है, ये अब धीरे धीरे यूरोप की तरह हो जाएगा। लीजिए, इतिहास में पहली बार सऊदी अरब की महिला मिस यूनिवर्स में पहली बार हिस्सा लेगी। नाम इनका, इन मॉडल का है रुमियाल काहतानी। मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं अधनंगी औरत सऊदी अरब का झंडा जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है लेकर खड़ी है। मिलकर सब सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दो, और अब बजाओ जो तालियां बजाते थे सऊदी अरब के लिए, बजाओ ताली बढ़िया करके, कब्र में पकड़े जाओगे। उधर एक लंबे समय के बाद सीरिया की वापसी अरब लीग में हो रही है। बहरीन ने अरब लीग की मीटिंग में सीरिया को इनवाइट कर दिया है। याद होगा स्वीडन का ये कुत्ता जो स्वीडन में मौजूद रहकर, कहा जाता है ये इराक से है लेकिन स्वीडन में रह रहा था, स्वीडन में आए दिन ये कुरान पाक जलाता था। अब स्वीडन की सरकार ने प्लानिंग कर ली थी, तैयारी कर ली थी कि इसको देश से निकाल देंगे, लेकिन देश के निकालने से पहले ही इसने खुद प्लान कर लिया है और ये नॉर्वे जाने वाला है। उधर ईरान और इराक के बीच गैस की डील हो गई है अगले 5 सालों तक के लिए। ईरान और इराक के बीच अगले 5 साल के लिए गैस का एक्सचेंज होगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि हम ब्राज़ील को न्यूक्लियर पावर सबमरीन सप्लाई करेंगे, उनको बना कर देंगे। यूएन ने अपनी जांच में कहा है कि जो म्यांमार है, म्यांमार की गवर्नमेंट और मिलिट्री है, वो फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करती है अपने देश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इसी अंधे यूएन से ये कहूँगा कि अपनी नरेटिव ज़रा घुमाकर भारत पे भी देख लें यार। उधर तुर्की के हथियार अब पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं। एशिया में भी अब तुर्की के हथियार एंट्री कर रहे हैं। तुर्की का एक खतरनाक टैंक है जिसका नाम है टाइगर। पाकिस्तान को पहले ही टाइगर टैंक तुर्की दे चुका है, अब यही टैंक इंडोनेशिया भी ले रहा है तुर्की से। न जाने दोस्ती को किसकी नज़र लग गई कि अब रशिया से भारत हो रहा है दूर। तेल तो लेना कम कर ही दिया है, लेकिन दवाइयाँ सबसे ज़्यादा भारत रूस से लेता था, लेकिन अब रूस को छोड़कर जर्मनी से सबसे ज़्यादा दवाई भारत लेना शुरू कर चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, रमज़ान पाक के इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी मुसलमानों के लिए,
उनके साथ उन्होंने इफ्तार भी किया। Салям алейкум. Торік ми започаткували нову традицію саме так разом відзначати священний Рамадан і політичне керівництво нашої держави і військове командування, представники нашої української мусульманської спільноти, меджліс кримсько-татарського народу і дипломатичний корпус. Всі разом. Я дуже радий, що сьогодні ми в такому ж самому складі разом тут. Єдність завжди важлива, тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною і ударами зла. रूस के अंदर आतंकी हमला आप भूले नहीं होंगे। जांच रिपोर्ट में जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसने कहा है इस आतंकी हमले में अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन का हाथ था। नॉर्थ कोरिया पर यूएन ने पाबंदी लगाई है, कोई उससे ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन रशिया ने इन तमाम पाबंदियों को नज़रअंदाज करके नॉर्थ कोरिया को तेल भेजना शुरू कर दिया है। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यूक्रेन ये जंग हार जाए और रशिया जीत जाए, वरना अमेरिका, जर्मनी और हम यूरोप वालों का बुरा हाल होगा। लिहाजा वो रिक्वेस्ट कर रहा है यूरोप के फॉरेन पॉलिसी के चीफ कि यूक्रेन को सपोर्ट करो। देखिए, We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. रशिया ने तेल दे तो दिया कई देशों को, लेकिन अब पेमेंट नहीं मिल पा रही है। जैसे चाइना, यूएई और कई देशों ने तेल दे तो लिया, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है तो ये चीन, यूएई जैसे देश पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं रशिया को। मेरे दोस्तों, स्विस बैंक ने जो सबसे बड़ा बैंक है दुनिया का, उसने रूसी बिजनेसमैन्स के जो रूसी बैंक अकाउंट्स हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्विस बैंक को डर है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उस पर पाबंदी लग सकती है। उधर यूक्रेन ने रूस के बेलगरोड के इलाके पर बड़े हमले किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। मेरे दोस्तों, उधर व्लादिमीर पुतिन को कातिल, कसाई कहा है एक बार फिर से बाइडेन ने, और कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और मदद करते रहेंगे। Making sure that we take care of Ukraine from that butcher Putin. Look, I see a future where we save the planet from the climate crisis and our country from gun violence. Above all, a future for all Americans. For a country of all Americans. I'll always be present. दूसरी तरफ अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा कि यूक्रेन के उन हमलों को हम सपोर्ट नहीं करते जो रूस के अंदर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर रहा है यूक्रेन। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन ऑयल रिफाइनरी पर हमला ना करे, इससे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी सप्लायर अमेरिका का हो सकता है? अमेरिका को हथियार देने वाला सबसे बड़ा देश तुर्की बन सकता है। हाँ, डील हो चुकी है, अमेरिका और तुर्की की डील। ये जब तैयब एर्दोगान मेरे सामने आ जाए, खुदा की कसम सर पे बाल न छोड़ूं। दोस्तों, डील कर ली है एर्दोगान की सरकार ने, क्योंकि अमेरिका ने इतने हथियार यूक्रेन को दे दिए कि अब आर्टिलरी की कमी खुद अमेरिका को हो रही है। तो उसने तुर्की से डील कर ली है। अब तुर्की आर्टिलरी बनाकर अमेरिका को देगा और अमेरिका वो आर्टिलरी यूक्रेन को देगा। इतनी समझदारी से, जितनी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी खबरें, इतनी समझदारी और इतनी डिटेल में अगर मेरे प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया होता
तो आज पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता। नहीं, अभी भी बहुत अच्छी जगह पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।